हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन। माय नेम इज रामेश्वर साहू। स्टूडेंट्स, अगर आप छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर 2024 में जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसका हर एक कॉलेज का कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कटअप कितना गया था, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में भी बताऊँगा, मुझे 13 ईयर का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2024 में एक्सपेक्टेड कटअप हर एक कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है, और लगभग वो मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सटीक था। और मेरे चैनल का भी नाम कॉलेज प्रेडिक्शन है। मैं इस वीडियो में भी आप लोग को 2025 में एमबीबीएस के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हर एक कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। तो देखिए, मैं आप लोग को हर एक राउंड का अलग अलग कटअप बताऊंगा और साथ में लास्ट में आपको ओवरऑल कटअप क्या था लास्ट ईयर 2024 में वही बताऊंगा। साथ में 2023 का भी आपको कंपेयर करके बता दूंगा और एक्सपेक्टेड कटअप इस साल 2025 में क्या रहने वाला है, क्या क्या फैक्टर्स है जिससे कटअप बढ़ेगा या घटेगा, वो बता दूंगा मैं। यहाँ पास देखिए, राउंड वन में ये पूरा कॉलेज का लिस्ट है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है छत्तीसगढ़ में। और ये स्टेट कोटे का आप लोग याद रखिएगा ना, ऑल इंडिया कोटे का नहीं है। ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग एमसीसी से होता है, ये स्टेट कोटे का है, सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहाँ पर स्कोर है, यहाँ पर रैंक है। ये ओबीसी का फीमेल का है, ये स्कोर है, ये रैंक है। यहाँ पर ओबीसी नो क्लास मतलब कि ओबीसी का ओपन सीट है। ये एससी फीमेल है, एससी ओपन है। एनसी मतलब नो क्लास। एसटी फीमेल, एसटी नो क्लास मतलब ओपन। यूआर फीमेल, यूआर नो क्लास। ये राउंड वन का है। इसको आप लोग क्या करिए कि अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसको एचडी के आसपास रख लीजिए, तो आपको ये एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पर पूरा कॉलेज का लिस्ट है, यहाँ पर स्कोर है और यहाँ पर रैंक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लोएस्ट कटअप कितना गया था और हाईएस्ट कटअप कितना गया था। फर्स्ट राउंड में लोएस्ट गया था 549, ये स्कोर है, और रैंक गया था 1,38,570। ये आपका गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद का। महासमुंद का कटअप सबसे कम ही रहता है। तो ये फर्स्ट राउंड का कटअप है। ये जो हाईएस्ट कटअप था, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें था, वो है आपका रायपुर का, पीटीजीएनएम रायपुर। इसका कटअप हाई रहता है। इसका 615 गया था, 61,111 रैंक था। ये ईडब्ल्यूएस का है। सेम वैसे ही आप देखोगे तो यह ओबीसी फीमेल में 593 है, रैंक आपको दिख रहा है, ये भी महासमुंद का ही है। और जेएनएम में तो हाई रहता ही है, सब में जेएनएम में हाई रहेगा। लोवेस्ट मैक्सिमम महासमुंद में ही रहता है। ओबीसी में, ओबीसी नो क्लास में, इसमें भी आपका 592 है, और ये 592 है आपका, यही महासमुंद का ही। एससी फीमेल में 493 है, ये भी महासमुंद का ही है। 490 है नो क्लास में, ये भी महासमुंद का ही है। 368 है एसटी का, ये भी महासमुंद का ही है। और एसटी नो क्लास का 364 है, ये भी महासमुंद का ही है। यहाँ पास यूआर फीमेल 600 है, ये है आपका कांकेर का। यहाँ पास महासमुंद में 601 था, कांकेर में लोएस्ट गया है। और यूआर एनसी में 598 है, 598 कांकेर का भी है, 598 महासमुंद का भी है। बट जो रैंक देखेंगे आप, तो रैंक यहाँ पर इसका ज्यादा गया है, मतलब कि इसका कटअप जो है वो सबसे कम था महासमुंद का। अब यहाँ पास ये राउंड वन का हो गया, यहाँ पास आपको लोवेस्ट दिख रहा है पूरा कटअप। यहाँ पास आपको राउंड टू का देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो जो ब्लैंक दिख रहा है, मतलब समझ जाइए कि उस कैटेगरी के लिए, उस क्लास के लिए सीट राउंड टू में नहीं बचा था। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे तो राउंड टू में ईडब्ल्यूएस का 544 गया है, 1,44,721। ओबीसी फीमेल में 604 गया, यहाँ पर बढ़ गया। देखिए राउंड टू में, राउंड वन में 593 था, राउंड टू में 604 हो गया है। रैंक आपको दिख रहा है। ओबीसी नो क्लास में 591 है, एक नंबर गिरा था। एससी फीमेल में 487 है, ये 6 नंबर गिरा था। एससी नो क्लास में 12 नंबर गिरा, सॉरी 8 नंबर गिरा था, 482 है। एसटी फीमेल में 368 था, अभी भी 368 है। हाँ, रैंक जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रैंक जो है थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब कि ज्यादा रैंक में भी आपको मिल गया था यहाँ पास। उसके बाद फिर एसटी जो है, एसटी एनसी 364 था, वो 356 गया है, ये भी 8 नंबर जो है गिरा है। यूआर फीमेल में 596 हुआ है, मतलब 4 नंबर गिरा है, पहले 600 था, वो 596 है। यूआर एनसी में 595 है, ये 3 नंबर जो है वो कम हुआ है कटअप सेकंड राउंड में। पहले 598 था, फिर 595 है। तो आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हर एक राउंड के बाद आपको कितना कितना तक कटअप गिरता है आपको अंदाजा हो जाएगा।
अब राउंड 3 में आते हैं हम लोग। तो राउंड 3 में ज़्यादा सीटें नहीं बचा था। मेरे ख्याल से राउंड 3 में 4 या 5 सीटें बचा था, जिसमें से 2 तो शायद फिजिकल हैंडीकैप का था, ऐसी कुछ था। और बाकी जो है यहाँ पर यूआर के लिए है और एसटी के लिए है। 2 सीट यूआर के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, और कुछ फिजिकल हैंडीकैप के लिए शायद एक या 2 सीट बचा था। तो यहाँ पर देखिए राउंड 3 में सिम्स में बचा था सीट, तो 603 गया है। यहाँ पर अगर हम सिम्स का देखेंगे यूआरएनसी में, तो कट ऑफ गया है, ये है अपना सिम्स का बिलासपुर का, तो 609 तक गया था। ठीक है ना, 609 तक के कट ऑफ गया था सिम्स का सेकंड राउंड। सॉरी ये है, ये सॉरी ये है, ये 642 642 गया था कट ऑफ। फिर 642 से सीधा 603 आ गया राउंड 3 में, क्योंकि एक सीट बच गया था। सीट बच गया था तो क्या हुआ कि जो 642 और 603 के बीच में जो बच्चे थे वो दूसरे कॉलेज में ले लिए एडमिशन, जैसे महासमुंद, कोरबा, कांकेर वगैरह हो गए, सब में ले लिए। तो उन लोग को थर्ड राउंड में लोग जा नहीं सकते थे, इसलिए राउंड 3 में यहाँ पर सिम्स का कटअप गिर गया। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 642 को ही आप एक्चुअल मान के चलिए, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद जनरली सीट नहीं बचता है। तो सेकंड राउंड में जो कटअप है वही कटअप कमेंट मान के चलिए, और जो थर्ड राउंड या फिर उसके बाद के राउंड में जो भी गवर्नमेंट का सीट बचता है वो सीट आपको बाई लक मिलेगा, या समझ लीजिए आप लोग, या फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको कोई छोटे कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको हो सकता है मिल जाए, अगर आपका लक अच्छा रहा तो, या कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर एस टी एन सी का 356 गया है आपका कांकेर का। वैसे यूआरएनसी में भी एक और 595 मिला हुआ है महासमुंद में। तो ये राउंड 3 है। ये राउंड 3 में सीट नहीं बचता है, 1-2 सीट बचता है। और आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस में भी फर्स्ट राउंड में ही सीट भर जाता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चे लोगों ने सीट छोड़ा था, उस चक्कर में कुछ सीट छोड़े थे। कुछ लोग जो है वो बड़े कॉलेज मिला, लेकिन अपग्रेड करके, कई लोग को डर था कि ईडब्ल्यूएस में कुछ दिक्कत ना हो जाए आगे जाकर करके, तो वो अपग्रेड करके नीचे कॉलेज को अपग्रेड कर लिए थे, इसलिए ईडब्ल्यूएस का सीटें जो है वो खाली हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस का सीटें 2023 में तो एक भी सीट खाली नहीं हुआ था सेकंड राउंड के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक राउंड 5 में, मतलब कि 5वें राउंड के जब चल रहा था उस समय पीटीजीएनएम का सेंट्रल पूल का एक सीट जो है वो खाली था, इसलिए उसको स्टेट कोटे में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर 595 में एक बच्चे को मिल गया था यूआरएनसी में। यूआरएनसी मतलब नो क्लास ओपन सीट यूआर का। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हम जेएनएम को पीटीजीएनएम का देखें, तो पीटीजीएनएम का जो कटअप था यूआरएनसी में वो 655 था। 655 से सीधा 595 में आ गया, क्योंकि उसके बीच के बच्चे लोग जो है वो छोटे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, इतना देर तक के वेट नहीं किए थे। तो ये बच्चे को यहाँ पर पीटीजीएनएम मिल गया था। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल अगर हम लोग लोएस्ट कटअप देखें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आपको अगर एडमिशन लेना है चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, तो लोएस्ट कटअप ईडब्ल्यूएस में 544 था। रैंक आपको दिख रहा है 1,44,721। ओबीसी फीमेल का 593 था, ओबीसी एनसी 591, एससी फीमेल 487, एससी एनसी 482, एसटी फीमेल 368, एसटी एनसी 356, यूआर फीमेल 596 और यूआर एनसी 595। ये लोवेस्ट कटअप था लास्ट ईयर का। ठीक है ना, लास्ट ईयर का अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन चलेगा तो ये लोवेस्ट कटअप था लास्ट ईयर का। हम अब 2025 में एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि लास्ट ईयर तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, स्कैम वगैरह बहुत सारे न्यूज चला था, सुप्रीम कोर्ट तक बात गया था, बहुत सारी चीजें थी लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर का पेपर जो है वो अपने नीट के हिस्ट्री में बच्चे लोग जैसे बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी था। मुझे सभी बच्चे लोग बताए, ऑलमोस्ट मैं लास्ट ईयर सभी बच्चों से बात कर चुका था, सही बताया कि बहुत ज्यादा इजी था पेपर लास्ट ईयर का। और कई लोग को डाउट था कि पेपर लीक भी हुआ है करके। अब यहाँ पर देखिए कई जगह लीक होने का सबूत भी मिला है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर हम लोग देखें अगर 2024 का, तो आपको कट ऑफ तो बता ही दिया मैं कैटेगरी वाइज। उससे पहले एक साल पहले अगर आप देखोगे तो 2023 में लास्ट ईयर की तुलना में 71 कम था कट ऑफ, 473 था कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 521 था, एससी के लिए 425 था, एसटी के लिए 315 था और यूआर के लिए 590 था। हाँ 2023 में लास्ट राउंड में थर्ड राउंड की बात है, ये कोई एक आध सीट खाली हो गया था, तो उस चक्कर में 509 नंबर वाले के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा था, उसको जो है वो यहाँ पर सीट मिल गया था पीटीजेएनएम में। उसका कारण ये था कि जो 509 से लेकर के जो बीच के बच्चे थे वो लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, इसलिए इसको यहाँ पर सीट मिल गया था। तो इसको हम लोग एक अपवाद मानते हैं, इसको नहीं कैलकुलेट करना है, काउंट नहीं करना है, इसको इसके बारे में सोचना ही नहीं है।
और लास्ट ईयर 30 सीट कम भी हुआ था, तो 30 सीट कम हुआ तो थोड़ा बहुत स्कोर में अंतर आता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अंतर आ गया, लगभग 70 के आसपास डिफरेंस आया है। ईडब्ल्यूएस में 71 का डिफरेंस आया, ओबीसी में 70 का, एससी में 57 का, एसटी में 41 का, और यूआर में 65 का डिफरेंस आया। कटअप मतलब इतना ज़्यादा हाई हो गया लास्ट ईयर। अब 2025 में क्या होगा कि अभी पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब कि आपको जो ऑप्शनल मिलता था क्वेश्चन वो इस बार नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बच्चों का स्कोर कम आएगा। कम आएगा स्कोर तो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे कम रहेंगे तो कटअप भी थोड़ा सा लास्ट ईयर की तुलना में गिरेगा। और उसके अलावा इस साल एनटीए भी सावधान रहेगा, पेपर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड से करेगा, बनाएगा, लास्ट ईयर की तुलना में एकदम इजी भी नहीं करेगा, और थोड़ा सा वो अपने रेपुटेशन को भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस साल कोई स्कैम वगैरह का ऐसा हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है, अब हो जाएगा तो बात की बात है। तो पेपर भी थोड़ा टफ रखेंगे लोग, और ऑप्शनल भी हटा दिए हैं, और स्कैम वगैरह बचने के लिए एनटीए जरूर कुछ ना कुछ इस बार थोड़ा सा कड़ाई से इसका देख रेख करेगा। तो कटअप जो है वो इस बार पिछले साल जैसा तो नहीं रहने वाला है। आप ये मान के चलिए कि पिछले साल से 25 से 30 नंबर कम रहेगा, मान के चलिए का मिनिमम 20 नंबर तो कम रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा कम की मैं तो यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि साल दर साल बच्चों लोग का भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो वो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पास 2025 में मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी, बाकी चीज़ें क्लियर तो जब एग्जाम होगा जिस समय आपका, उस समय होगा, और पूरा क्लियर जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। 2-3 नंबर बस का फर्क पड़ेगा कि कितना कटअप आपका आएगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का 530 जाएगा, ओबीसी का 561 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का मैं ज़्यादा कम इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अब सबके सब जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते जा रहे हैं, तो इसका कटअप ज़्यादा नहीं गिरने वाला, लास्ट की तुलना में मान के चलिए कि 14 ही नंबर गिर सकता है। ओबीसी का 561 के आसपास जाएगा, 30 नंबर के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। एससी में 450 जाएगा, 455 के आसपास जाएगा, एसटी में 336 के आसपास जा सकता है, और यूआर में 570 के आसपास जा सकता है। अगर सीटें बढ़ जाती है, मान लीजिए वापस सिम्स का सीटें 30 वापस आ जाता है, तो थोड़ा सा कटअप में और चेंजेस देखने मिलेगा। तो ये तो हो गया लास्ट 2 साल का कटअप, और साथ में इस साल का 2025 में एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई परेशानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पेड काउंसलिंग प्लान लेना है, तो वीडियो में मेरा नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड काउंसलिंग प्लान हमसे बात करके ले सकते हैं। अभी मैं आपको अपना प्लान वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, कुछ दिन बाद दिखा दूंगा आने वाली वीडियो में, बाकी आप मुझसे बात करके पेड प्लान ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।